तो आज हम शुरू करते हैं अपने नंबर सिस्टम की पहली क्लास। इससे पहले मैंने मेंसुरेशन 2D और सिंप्लीफिकेशन करवा दिया है। तो आज नंबर सिस्टम की पहली क्लास है। इसमें हम नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर, इरेशनल, प्राइम और कंपोजिट नंबर पढ़ेंगे। उसके बाद डिविजिबिलिटी रूल पढ़ेंगे। अब शुरू करते हैं हम नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या। इसके हिंदी मीनिंग आप देख लेना, वैसे इंग्लिश में ज़्यादा बोले जाती है। अब देखो नेचुरल नंबर कौन से होते हैं। नेचुरल नंबर वे संख्याएं होती है जो एक से शुरू होके और इनफाइनाइट तक जाती है। 3, 4, 5, 6 और इससे आगे जितनी भी इनफाइनाइट तक है। अब देखो होल नंबर वे होते हैं जो 0 से शुरू होते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5 और इन फाइनाइट तक होते हैं, इन फाइनाइट तक। अब हम कह सकते हैं कि सारे होल नंबर नेचुरल नंबर होते हैं। सारे होल नंबर नेचुरल नंबर होते हैं, लेकिन सारे नेचुरल नंबर होल नंबर नहीं होते। सारे नेचुरल नंबर क्या नहीं होते? होल नंबर नहीं होते। अब देखो इंटीजर्स क्या होते हैं? जिसमें नेगेटिव, 0 और पॉजिटिव तीनों चीज़ आए तो उसको क्या कहते हैं? इंटीजर्स। समझ में आया? आपको पता होगा ना, जो पॉजिटिव संख्या है वो राइट की साइड जाएंगी तो इंक्रीज होंगी, और इसमें जब ये लेफ्ट की साइड जाएंगी नेगेटिव तो डिक्रीज होती चली जाएंगी। ये तो पता होगा ना। जैसे -1 और -3 में बड़ा कौन सा है? -1। अब देखो रेशनल नंबर, उससे पहले हम देखते हैं इरेशनल नंबर कौन सी संख्या होती है। इरेशनल नंबर 4 तरह की होती हैं। पहली, जिन रूट संख्याओं का मतलब एक फाइनाइट वो नहीं आता, एक हम कह सकते हैं नेचुरल नंबर में नहीं निकलता, वे होती है एक तरह से इरेशनल संख्या। जैसे √2 होगी, √3 होगी, √5 होगी, √7 होगी। इनकी एक तरह से कह सकते हैं हम नेचुरल नंबर में इनकी वैल्यू ना निकले। जैसे मैं कहता हूँ √4 वो बराबर आ जाएगा 2 के, तो रेशनल नंबर है। इरेशनल कौन से नहीं है? √11 हो गया और √13 हो गया। दूसरा देखो। अब वे ये नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग संख्या है, तो उसमें हमें पता नहीं चलता कि आगे क्या आएगा, तो वे भी इरेशनल नंबर होती हैं। तीसरा होता है पाई, कहीं पर भी पाई आ जाएगा वो क्या हो जाएगा? इरेशनल नंबर। चौथा हो गया किसी के भी डिवाइड में 0, किसी भी संख्या के डिवाइड में 0, तो वो भी क्या आता है? इरेशनल। इसको छोड़ के जो भी संख्याएं बचेगी वो सारी क्या है? रेशनल। जैसे ऊपर वाली है ये सारी रेशनल है। फिर रूट में जैसे जिसकी वैल्यू निकल जाए, जैसे रूट कह दूँ मैं अब 16 कितना होता है? 4। √25 कितना होता है? 5। तो ये क्या है? रेशनल संख्या है। अब आगे देखते हैं प्राइम। देखो प्राइम नंबर वो होते हैं जिसके 2 फैक्टर हो, जिसमें एक वो खुद हो और दूसरा वो मतलब एक तो फैक्टर होना चाहिए, एक नंबर 1, अरे वो खुद। जैसे 2 है तो 1 गुणा में 2, 3 है 1 गुणा में 3, 5 है 1 गुणा में 5, 7 है 1 गुणा में 7, 11 है 1 गुणा में 11। उसके बाद कंपोजिट, मोर देन 2 फैक्टर हो, जैसे 4 है तो इसके क्या क्या फैक्टर बनेंगे? 1, 2 और 4, मतलब 2 2 गुणा में 6 के क्या बनेंगे? 1 बनेगा, 2 बनेंगे, 3 बनेंगे, 6 बनेंगे। इसी तरह 8 के और भी बहुत सारे बनेंगे। देखो अब ये क्वेश्चन देखो, कंपोजिट समझ में आ गया होगा। देखो 1 ना तो प्राइम है ना कंपोजिट है। अब देखो इफ द 7 डिजिट नंबर 94x 29y 6 इज डिविजिबल बाय 72, तो वैल्यू बताओ 2x प्लस में 3y 4x इक्वल टू y के। तो ये क्वेश्चन करने से पहले हमें डिविजिबिलिटी रूल सीखना होगा 72 का। तो क्या आएगा वो सीखते हैं पहले। तो डिविजिबिलिटी रूल सीखते पहले 2 का, 4 का, 8 का और 16 का। अब देखो 2, जिसकी लास्ट संख्या 2 से भाग हो तो वो 2 से मतलब वो पूरी जो संख्या है वो 2 से भाग होगी। अब 4 से जो लास्ट का जो डिजिट है वो जो लास्ट के 2 डिजिट है वे 4 से भाग हो तो वो पूरी संख्या 4 से भाग होगी। 8 में
लास्ट के 3 डिजिट अगर 8 से भाग होंगे वो तो वो पूरी संख्या होगी। 16 में लास्ट के 4, तो आप देख रहे होगे मैंने ऊपर पावर भी लिख रखी है, तो इससे आप इसको मतलब याद कर सकते हैं। तो अब देखो पहले 16,283, तो ये क्या 2 से भाग है, बताओ। अब देखो लास्ट में 3 है, तो ये 2 से भागनी है। अगर 2 से ही भागनी है तो ये और किसी संख्या से भी नहीं होगी 4, 8 और 16 में। समझ में आया। अब देखो दूसरी, तो 2, ये 2 से भाग होगी 4, ये 2 से भाग होगी 4 से, 4 एकम 4 होगी। 8 से देखो 8 एकम 8, ये 8 से नहीं होगी। 8 से जब नहीं होगी तो ये 16 से भी नहीं होगी। समझ में आया। अब देखो 1024, ये तो पता होगा 2 से भी होगा, 4 से भी होगा, 8 से भी होगा। अब 16 से, 16 चौके 96, 16 चौके 64, 16 से भी होगा, तो ये सारी संख्याओं से होगा। 4096, तो ये भी चारों संख्याओं से होगा। अब देखो लास्ट में 7 आ गया, अब ये 2 से ही नहीं होगा तो ये आगे भी कैसे होगा, 4, 8 और 16 से। और ये 44 है, ये 2 से होगा, 4 से होगा और 8 से। 8 7 56, 8 6 48, 8 8 64, तो 8 से भी होगा। और 16 से, 16 32 कितना आ जाएगा ये, 16 चौके 64, तो 16 छक्के 96, 16 सत्ते 112, तो नहीं होगा 16 से ये नहीं होगा। तो लास्ट के आपने कितने डिजिट देखने हैं 16 में, 4 डिजिट। कितने देखने हैं, 4 डिजिट। अब आगे हम सीखते हैं 3 का, 9 का, 27 का। अब देखो डिविजिबिलिटी रूल, 3 का, 9 का और 27 का। 3 का क्या है, अगर पूरी जो संख्या के अंकों का जोड़ अगर 3 से भाग होगा तो वो संख्या भी 3 से भाग होगी। इसी तरह 9 का है कि अगर वो पूरी जो संख्या का जोड़ है तो वो 9 से भाग होगा तो वो पूरी क्या है, संख्या भी 9 से भाग होगी। 27 का भी इस तरह है। 27 का वैसे आता नहीं है लेकिन मैंने वैसे ही बता दिया। देखो पहली बारी देखो, 3 से भाग होगी, 8 एक 9 और 3 12, तो ये 3 से होगी लेकिन 9 से नहीं होगी। समझ में आया क्यों, क्योंकि क्या आ गया 12, और 12 9 के पैड़े में तो आता ही नहीं है, तो 9 से नहीं होगी, 3 से होगी। अब आगे देखो, जैसे 9 आ जाए ना तो 9 को तो पहले ही काट दो। 8 और 7 15, 15 देखो 15 क्या 9 के में आता है, नहीं आता, तो 3 से होगी। अब देखो 5 9 गया, 8 5 13 2 15, तो ये 3 से होगी, 9 से नहीं होगी। अब ये देखो 9 9, तो मतलब ये किससे होगी, 3 से भी होगी, 9 से भी होगी। समझ में आया, क्योंकि 18 हो गया। जैसे अगर ये मान लो 9 से भी गया और 5 और 4 ये 9 से भी गया, तो ये 3 से भी होगा और 9 से भी होगा। समझ में आया। अगर कोई संख्या 9 से भाग होगी ना तो वो 3 से जरूर होगी। अगर कोई संख्या 3 से भाग हो रही है तो जरूरी नहीं है कि वो 9 से भी हो। समझ में आ रही है। ये तो बेसिक चीज़ें हैं, ये तो पता होगी ना आपको। और पता नहीं हो तो अब याद कर लो। अब देखो 5 और 10 का डिविजिबिलिटी रूल। 5 और 10 का क्या है, 5 में क्या है, लास्ट की संख्या 5 आए या 0 आए तो 5 से डिवाइड होगा। 10 में क्या, लास्ट की डिजिट 0 होनी चाहिए बस। 25 में क्या, लास्ट की डिजिट 25 हो, 50 हो, 75 और डबल 0, तो 25 से भाग होगा। अब देखो ये 5 से होगा, 25 से होगा, लेकिन 10 से नहीं होगा। अब ये 10 से होगा और 5 से होगा, 25 से नहीं होगा। अब ये 5 से होगा, 10 से होगा और 25 तीनों से होगा। समझ में आ गया 5 का क्या है, जिसमें आखिर में 5 हो या 0। अब आगे देखते हैं। अब हम करते हैं डिविजिबिलिटी रूल 11 का। इसमें क्या है, जैसे कोई एक संख्या है ABCDEF, तो अल्टरनेट का जब जोड़ करेंगे, जैसे AC और E का, मतलब एक संख्या छोड़ छोड़ के जब जोड़ करेंगे और इसी तरह जो बची हुई का जोड़ करेंगे, अगर उसका डिफरेंस 0 11 22 33 या मतलब को कुछ भी 11 का मल्टीपल आएगा तो वह संख्या किससे भाग होगी, 11 से। अब देखो 121 है, अब 121 है, 11 से होगा, ये मतलब बहुत ज़्यादा छोटी ले रही, तो ये 11 से होगा कैसे, 2 और 2, जैसे इन अल्टरनेट का ले लिया 2 और इसका भी 2, तो 0 आ गया ना, तो ये होगी। अब देखो
ये 5 और ये भी 5 अल्टरनेट दे रखे मैंने ये। इसी तरह ये देखो 1 और 2 3, 3 6 और 2 8, 5 और 1 6 और 5 11। तो बड़े में से छोटा घटा दो, कितना आ जाएगा 3। तो 3 तो आता ही नहीं ना, तो 6 0 आना चाहिए, 6 11, 6 22 और 6 33। अब देखो एक संख्या वैसे ही बना दो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये होगा, देखते हैं 4 9 9 और 7 16, 16 और 9 25। तो 8 6 14, 14 18, 18 2 20। तो कितना आएगा 5। तो ये किससे नहीं होगा, 11 से ये डिवाइड नहीं होगा, 11 से ये डिवाइड नहीं होगा। अब देखो 7 11 13, देखते हैं अब ये इसका डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है 7 11 13 का। इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी आ रहा था, तो ध्यान से समझना। 7 11 13 का आपने क्या करना है, 3 के जोड़े बनाने हैं, और यहाँ से राइट हैंड साइड से करने शुरू, यहाँ से 3 ये हो गया और एक ये बच गया। अब क्या करना है, बड़े में से छोटा घटाना है। बड़े में से छोटा घटाओगे, जो आएगा उसको 7 से भाग करो। अगर वो 7 से भाग हो रहा था, वो 7 से मतलब वो पूरी संख्या भी 7 से भाग होगी। अगर वो 11 से भाग हो रहा है तो पूरी संख्या भी 11 से होगी। और इसी तरह 13 का है, इसमें ये 7 से ही हो रहा है, तो केवल ये जो पूरी संख्या है 7 से ही होगी, 11 से नहीं होगी, ना 13 से होगी। इसी तरह ये देखो, ये भी वैसे ही है, ये आखिर में से ये घटा दिया। तो अब देखो 7 से भाग करके देखो इसको और इसको। अब ये देखो, ये यहाँ पे 3 3 के जोड़े बन रहे हैं, सही। अब देखो 380 में से 247 गए 133। अब 7 से करा तो ये हो जाएगा, 11 से ये नहीं होगा, ना 13 से होगा। तो आप समझ गए होगा 7 11 13 का डिविजिबिलिटी रूल। अब इसका आगे समझते हैं। और देखो डिविजिबिलिटी रूल 101 और 1001 का। 101 का देखते हैं पहले। 101 का क्या है, ये 2 के बाद ये रिपीट होगी। जैसे 83 के साथ करेंगे तो 83 83, 65 के साथ करेंगे तो 65 65। समझ में? कई बार क्या कर सकता है कि 1 से कोई संख्या डिवाइड होती है, 65 दे दिया और एक्स वाई दे दिया, और पूछ लिया कि एक्स और वाई क्या है, तो 65 65। तो ये एक्स 6 हो जाएगा और वाई 5 हो जाएगा। आ गया समझ में? 101 का ज़्यादातर जो ट्रेंडिंग में है 1001 का है, जो कैसे बनता है 7 11 और 13 की मल्टीप्लाई करने के बाद क्या बनेगा 1001। 1001 में क्या है, 3 के बाद रिपीट होनी शुरू हो जाएगी संख्या ए बी सी। अब 687 है, तो ये 687 इंटू 687। अब क्या कर सकता है, कहीं पे भी एक्स वाई जेड ए बी सी डाल कर पूछ रहे कि मतलब कहाँ पे क्या आएगा, तो आपको पता होना चाहिए 3 के बाद रिपीट हो गए। समझ में? अब देखो ये रही क्वेश्चन कि 6 5 7 एक्स वाई 7 है। अब एक्स क्या आएगा इसमें, देखो 3 के बाद रिपीट होगा, तो दोबारा क्या आएगा 6, और यहाँ पे 5। तो डिविजन बाय 7 11 और 13 आपने जब भी दिख जाए तो बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन होता है ये। समझ में आ गया? 3 के बाद रिपीट हो गया। आप ये याद रखना बस, ए बी सी इंटू ए बी सी, बस। समझ में आ गया? अब देखते हैं आगे। अब देखो डिविजिबिलिटी रूल 6 का 12 का 72 का और 88 का। 6 का क्या है, 2 और 3, अगर कोई संख्या 2 से भी और 3 से भी दोनों से भाग होगी तो वो 6 से भी होगी। 12 का क्या है, अगर वो संख्या 4 से और 3 से दोनों से होगी तो वो 12 से भी होगी। इसी तरह 72 का है, 8 से भी हो और 9 से भी हो तो वो 72 से होगी। 88 का है 11 और 8। समझ में आया? ये 72 और 88 तो ट्रेंडिंग में, इनके ऊपर तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। अब देखो ये इम्पोर्टेंट है, जिसमें 3 7 और 11, इसका अगर पूछ रहे 3 7 11 तो इसकी गुणा करो तो कितना आ जाएगा 231। 7 21, 21 की 11 से गुणा करेंगे तो 231। आपने कुछ नहीं करना, बस आखिर में एक्स वाई पूछता है तो यहाँ पर आपको 99 डालना बस, और फिर डिवाइड का वही प्रोसेस करना। डिवाइड का आखिर में जो रिमाइंडर आएगा उसको इस संख्या में से घटा दो बस। समझ में आया? और जो बच जाएगा आखिर की जो संख्या घटाने के बाद, उसमें वो जो ए एक्स वाई पूछ रखा है वही आ जाएगा। एक्स कितना आ गया इसमें 3 और ये 8 वाई।
समझ में आ गया क्वेश्चन? ये 3 7 11 के ऊपर होता है ज़्यादातर। अब देखते हैं इससे अगला क्वेश्चन। अब देखो 6 डिजिट दे रखे 5x 2y और 6z और डिविजिबल है 7 11 13। जब भी आपने 7 11 13 दिख जाओ एक साथ तो आपको याद करना है 1001 और ABC बस ये दो चीज़ याद करनी है और क्वेश्चन ख़त्म। अब देखो ABC तो देखो इसमें 5x 2 के बाद रिपीट होगा तो y क्या है 5, 6 यहाँ पे बीच में है तो यहाँ पे भी बीच में x की जगह 6 और ये 2 आखिर में तो यहाँ पे भी आखिर में। फिर इसमें वैल्यू टेक लेना बस।